फर्ज कीजिए कि आपने दशकों तक अपनी कमाई का एक हिस्सा काट काट कर इंश्योरेंस का प्रीमियम चुकाया, ये सोचकर कि कभी अस्पताल का लंबा चक्कर पड़ गया तो बैंक या फिर रिश्तेदारों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो अस्पताल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। आपसे कहा गया कि पहले इलाज के पैसे चुकाइए, इंश्योरेंस के पैसों का हिसाब किताब बाद में देखा जाएगा। अब किसी तरह आप तुरंत कुछ पैसों का जुगाड़ कर भी देते हैं, इलाज करा लेते हैं, लेकिन जब ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करने जाते हैं तो कंपनी इसे सिरे से खारिज कर देती है। आप वहीं माथा पकड़ लेंगे। दशकों तक लाखों लाख रुपए जमा करके जो पॉलिसी आपने खरीदी वो धरी की धरी रह गई और बैठ गया आपका भट्टा। अब हर मामले में इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए ये जरूरी नहीं है। कभी न कभी ऐसा होगा कि कंपनी क्लेम देने से मना करेगी और इसकी कंपनी के पास वाजिब वजह भी हो सकती है। ऐसा कम होता है मगर होता जरूर है। लेकिन बीते दिनों में एक पैटर्न देखने को मिला। बहुत भारी संख्या में लोगों ने शिकायत की है कि वो अस्पताल पहुंचे, वहां इंश्योरेंस कार्ड दिखाया, लेकिन अस्पताल ने कैशलेस इलाज करने से साफ मना कर दिया। अब तो कितने ही अस्पताल साफ साफ कह दे रहे हैं कि हम फलानी कंपनी की पॉलिसी पर कैशलेस वाला इलाज नहीं करेंगे। ऐसे में लोग माथा पीट रहे हैं। अगर यही करना था तो बीमा लेने का मतलब ही क्या है? भारत में बीमा नियामक IRDAI की सालाना रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2024 तक स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने 11% क्लेम्स खारिज कर दिए और 6% क्लेम्स पेंडिंग रखे हुए थे। मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 26,000 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स बीमा कंपनियों ने डिसअलाउड कर दिए। ये आंकड़ा मार्च 2023 में 21,861 करोड़ था। मतलब डिसअलाउड क्लेम्स 20% बढ़ गए हैं। ये सारे आंकड़े 1.5 साल पुराने हैं, तो सोचिए सितंबर 2025 में ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी होगी, और हो चुकी है भी। नीवा बुपा, केयर हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज अलियांज जैसी कई कंपनियों ने कैशलेस इलाज देना बंद कर दिया। खबरें खूब आई। देश में इंश्योरेंस क्लेम्स को लेकर अचानक ऐसी क्राइसिस अब हो क्यों रही है? क्या है भारत का इंश्योरेंस क्लेम क्राइसिस? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी AHPI यह देश का एक प्रमुख हेल्थ केयर संगठन है। आसान भाषा में इसे आप अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों की एक अम्ब्रेला बॉडी कह सकते हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स जैसे बड़े हॉस्पिटल चेन्स के साथ ही साथ भारत भर में इस संगठन के नेटवर्क में करीब 20,000 से भी ज्यादा अस्पताल हैं। अगस्त महीने में खबर आई कि इसी AHPI ने उत्तर भारत में अपने सभी सदस्य अस्पतालों को कह दिया कि वो 1 सितंबर 2025 से बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाली कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दें। यानी अगर किसी मरीज के पास बजाज अलियांज की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो 1 सितंबर से वो AHPI से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज नहीं करा पाएगा, बल्कि उसे अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा और बाद में क्लेम करना होगा। अब भारत में पारंपरिक रूप से बचत को तरजीह देने वाला एक समाज है। कायदा है कि पैसा बचाओ ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। इसीलिए इंश्योरेंस या बीमा को भारत ने बहुत धीरे धीरे स्वीकारा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। जबकि भारत में मेडिक्लेम फैसिलिटी 80 के दशक से ही है। मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पताल के खर्चों को इंडेमनिटी सिस्टम पर कवर करती है। इंडेमनिटी सिस्टम माने मरीज पहले पैसे खर्च करता है और फिर बीमा कंपनी से रिइंबर्समेंट लेता है। लेकिन नई सदी की शुरुआत के साथ ही इस सिस्टम में भी बड़ा बदलाव आया। 1999 में सरकार ने IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई। इसी IRDAI ने 2001 में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी TPA नाम की एक नई सेवा शुरू की। इसके तहत अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच सीधी बातचीत शुरू हुई। अब इलाज के जो पैसे मरीजों को रिइंबर्स कराने होते थे वो सीधा अस्पताल करने लगे, जिससे मरीजों को अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। और जब कोई पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल जाता तो उसे बस अपना इंश्योरेंस कार्ड या पॉलिसी डिटेल्स दिखानी होती थी। इसके बाद अस्पताल आपकी मेडिकल डिटेल्स बीमा कंपनी को भेजकर पूछ लेता कि खर्चा कौन कौन सा कवर होगा। एक बार जब बीमा कंपनी मरीज के खर्चों को अप्रूव कर देती तो बीमा कंपनी इलाज का पूरा खर्च
सीधे अस्पताल को दे देती है। कंपनी और अस्पताल के बीच ये डील तय सीमा और नियमों के अनुसार होता है और इसे ही कैशलेस ट्रीटमेंट कहा जाता है। इस कैशलेस ट्रीटमेंट वाली सुविधा से पॉलिसी धारक मरीजों को काफी सहूलियत भी हो जाती है। अव्वल तो ये कि उन्हें जेब से बड़ी रकम तुरंत नहीं निकालनी पड़ती, इलाज में देरी नहीं होती क्योंकि पैसे कहां से आएंगे वाली चिंता खत्म हो जाती है। खासकर इमरजेंसी में तो और भी राहत मिलती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में भारत में सभी तरह की बीमा पॉलिसियां मिलाकर कुल 11.19 ट्रिलियन माने 1,11,900 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया गया। IRDAI की इसी रिपोर्ट में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर 2.69 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटल किए। यह आंकड़ा क्लेम्स का है जिनके जरिए कुल 7,66,000 करोड़ रुपए का क्लेम चुकाया गया। इनमें से हेल्थ इंश्योरेंस के 2,69,00,000 क्लेम्स थे जिनके लिए 88,101 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कैशलेस की बात करें तो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने कुल 66.16% क्लेम्स कैशलेस तरीके से निपटाए। मतलब यह हुआ कि अगर 100 लोग इंश्योरेंस का पैसा लेने गए तो उनमें से करीब 66 लोगों का इलाज सीधे अस्पताल और कंपनी के बीच कैशलेस तरीके से किया गया। बाकी 34 लोगों को पहले खुद से पैसे देने पड़े और बाद में कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से इसे रिम्बर्स कराना पड़ा, मतलब बिल लगाकर पैसे लेने पड़े। कैशलेस मोड में ट्रीटमेंट कराने वालों के बढ़ते आंकड़े देखते हुए साल 2024 में ही देश भर के कई जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने जनवरी 2025 तक देश में 100% कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने का ऐलान कर दिया था। मई 2024 में IRDAI ने भी एक नया हेल्थ इंश्योरेंस मास्टर सर्कुलर जारी किया। बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वो क्लेम निपटाने का समय घटाएं और 100% कैशलेस क्लेम सेटल करने के सपने को जल्द पूरा करें। अब पन्नों पर तो यह आदेश आ गया, लेकिन धरातल पर क्या हुआ? IRDAI की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2023-24 में घटकर 3.7% रह गया, जबकि ये पिछले साल 22-23 में 4% का था। लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी 3% से घटकर 2.8% हो गई। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होती क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ये बताता है कि देश की कुल आय माने जीडीपी के मुकाबले लोग बीमा पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए कि अगर देश की कुल सालाना आय 100 रुपए है और लोग इंश्योरेंस पर 4 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उस देश की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4% होगी। भारत में 2023-24 में लोग अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.7% बीमा पर खर्च कर रहे हैं, जबकि दुनिया में औसत लोग 7 रुपए खर्च करते हैं। IRDAI की रिपोर्ट बताती है कि यह गिरावट तब दर्ज की गई जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की प्रीमियम कमाई 6% से बढ़ गई, यानी इनमें बढ़ोतरी हुई। मतलब यह हुआ कि कम लोग बीमा खरीद रहे हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं वो महंगी पॉलिसी ले रहे हैं या पहले से ज्यादा प्रीमियम भर रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रीमियम ले रहे हैं और पहले से ज्यादा पॉलिसीज के लिए प्रीमियम दे भी रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? जुलाई 2025 में खबरें आने लगी कि IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कामकाज की जांच में कुछ खामियां पकड़ी। IRDAI को पता चला कि कई बीमा कंपनियां क्लेम निपटाने में देरी कर रही हैं, अनुचित कारणों से क्लेम खारिज कर रही हैं या फिर ग्राहकों को जरूरत से ज्यादा कागजी प्रक्रिया में उलझा रखी हैं। अब कमियां मिली तो इनके लिए नोटिस भी दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRDAI ने 8 बड़ी बीमा कंपनियों को शो कॉज नोटिस भेजा। स्क्रीन पर आप सबके नाम देख सकते हैं। इनमें केवल प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्हें देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में गिना जाता है। IRDAI की इस कार्यवाही के बाद देश भर की इंश्योरेंस कंपनियों की स्क्रूटनी शुरू हुई। द इकोनॉमिक टाइम्स में इरा आलोक की रिपोर्ट छपी। इसमें काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के एनुअल रिपोर्ट के कुछ बेहद खास आंकड़े दिए गए। बताया गया कि काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने उन 5 बीमा कंपनियों की पहचान की है जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई।
किसके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आई? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ 13,308 शिकायतें आई। इनमें से 10,196 शिकायतें सिर्फ क्लेम रिजेक्शन, जो पूरी तरह से या आंशिक थी, उनसे जुड़ी थी। दूसरे नंबर पर केयर हेल्थ के खिलाफ 3,718 शिकायतें आई। तीसरे नंबर पर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ 2,511 शिकायतें दर्ज हुई और चौथे और पांचवें नंबर पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 2,196 और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 1,602 शिकायतें दर्ज हुई। लेकिन ये शिकायतें आई क्यों और लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? देखिए, पॉलिसी लेते वक्त तो आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। पॉलिसी देने वाला भी आपको केवल यही बताता है। फिर जब आप पॉलिसी बेचने वाले एजेंट की बातों से कन्विंस हो जाते हैं तो फिर आपके सामने आता है पेपर वर्क का पुराण। इनमें से कई ऐसे पन्ने होते हैं जिन्हें आप ठीक से पढ़ते भी नहीं हैं, बस साइन कर आगे बढ़ते जाते हैं। ना ही पॉलिसी देने वाला एजेंट आपको हर एक टर्म और कंडीशन विधिवत समझाता है। यही होती है चूक। अब एक बार आप ये भी समझ लीजिए कि आपके इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। पहले हम 10 आम कारणों की जानकारी दे देते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि कुछ अजीब सी वजह क्या हमारे सामने आई जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना किया, क्लेम को रिजेक्ट किया, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उन्हें क्लेम की रकम भी चुकानी पड़ी और जुर्माना भी। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने के आम कारण क्या हैं? गलत जानकारी देना, यानी क्लेम फॉर्म में नाम, उम्र, बीमारी आदि इत्यादि गलत भरने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। वेटिंग पीरियड में क्लेम करना, माने पॉलिसी शुरू होने के शुरुआती 30 दिन, प्रेगनेंसी के लिए ये 3 महीने या पहले से मौजूद बीमारी के लिए 3 साल तक हो सकती है। इस दौरान आप क्लेम करेंगे तो आपको क्लेम का अमाउंट नहीं मिलेगा। पुरानी बीमारियां न बताना, माने पॉलिसी लेते समय अगर आप अपनी पुरानी बीमारी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पुरानी बीमारी या किसी ऑपरेशन को छिपा रहे हैं, तो कंपनी बाद में क्लेम खारिज कर सकती है। प्रीमियम न भरना, यानी पॉलिसी का लैप्स होना। क्या होता है? समय पर आप प्रीमियम नहीं भरते हैं तो पॉलिसी खत्म हो जाती है और क्लेम नहीं मिलता है। देर से सूचना देना भी रिजेक्शन का कारण है। हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर अगर आप समय पर कंपनी को नहीं देते हैं तो आपके क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है। दस्तावेज का अधूरा होना, यानी कि बिल, रिपोर्ट, डिस्चार्ज पेपर जैसे जरूरी कागज अगर आप नहीं देते हैं तो आपका क्लेम अस्वीकार कर दिया जा सकता है। बीमा राशि का खत्म होना, माने साल भर में तय की गई बीमा राशि यानी कि सम इंश्योर्ड पहले के इलाज में ही खत्म हो जाए तो आगे का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। पॉलिसी में बदलाव होना, माने अगर कंपनी ने कवरेज बदला है और आप पुरानी शर्त पर क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। गलत बीमारी लिखना भी एक वजह है। गलत डायग्नोसिस लिखने या फिर मेडिकल रिकॉर्ड न मिलने पर कंपनी क्लेम को धोखाधड़ी मानकर खारिज कर सकती है। प्री ऑथराइजेशन न मिलना, माने कई इलाज के लिए कंपनी पहले से अनुमति लेने को कहती है और आपको लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया न होने पर क्लेम को रोका या फिर रिजेक्ट किया जा सकता है। ये वो आम वजह हैं जिनकी वजह से लगातार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होते जाते हैं। वैसे तो ये सारी बातें पॉलिसी के पेपर में लिखी होती हैं और आप उन्हें साइन भी कर देते हैं। आप तो इन पॉइंट्स को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिलीज करने से पहले ये सारी बातें खोद खोद कर चेक करती है। वैसे कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां कंपनी ने कुछ ना कुछ उल जलूल कारण देते हुए क्लेम रिजेक्ट किया, लेकिन पॉलिसी लेने वाले जब कोर्ट पहुंचे तो उन्हें क्लेम को एक्सेप्ट भी करना पड़ा। मसलन दिसंबर 2022 की एक घटना है। कोयंबटूर के रहने वाले ए रवि ने न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर पेंशनर्स के तहत इंश्योरेंस का प्लान लिया, प्रीमियम का पैसा भी रेगुलर भरा। फिर एक दिन उन्हें इन्फेक्शन और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से एक सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी हुई भी, लेकिन जब उन्होंने इसके पैसे रिम्बर्स कराने के लिए इंश्योरेंस का क्लेम डाला तो कंपनी ने इसे ये बोलते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपकी सर्जरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं थी। लेकिन रवि शांत नहीं बैठे, उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से इसकी शिकायत कर दी। लंबी जांच पड़ताल के बाद आयोग ने पाया कि रवि का दावा बिल्कुल सही है और उन्हें क्लेम के पूरे पैसे मिलने चाहिए। इसके बाद आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वो रवि को 2,07,000 रुपए का मेडिकल खर्च, 10,000 रुपए मानसिक पीड़ा और मुआवजे के साथ 5,000 रुपए मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर चुकाए। अब ये कोई इकलौता मामला नहीं है। फरवरी 2022 का एक और किस्सा है। सूरत के रहने वाले एक शख्स ने बेरियाट्रिक सर्जरी, माने वजन घटाने वाली सर्जरी कराई।
उसके पास 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी थी, लेकिन जब उन्होंने सर्जरी के पैसे क्लेम किए तो कंपनी ने यह कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया कि मरीज को पॉलिसी लेने से पहले ही मोटापे की समस्या थी, जिसे उसने पॉलिसी खरीदते वक्त प्रपोजल फॉर्म में छिपा लिया था। क्लेम रिजेक्ट होने के बाद मरीज जिला उपभोक्ता निवारण आयोग पहुंच गए, ये वाले भी, और जांच और सुनवाई हुई, जिसके बाद आयोग ने फैसला दिया कि बीमा कंपनी बिना पुख्ता सबूत दिए पहले से मौजूद बीमारी का बहाना बनाकर किसी के मेडिकल क्लेम को खारिज नहीं कर सकती। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वो पॉलिसी धारक को 3,39,000 रुपए का मेडिकल खर्च लौटाए, जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया। साथ ही 2,000 रुपए मानसिक प्रताड़ना और 2,000 रुपए कानूनी खर्च के भी चुकाने होंगे। ऐसे दर्जनों मामले मिल जाएंगे जहां क्लेम रिजेक्ट होने के बाद बीमा लेने वाले कोर्ट पहुंच गए और एट द एंड उन्हें उनके हक का पैसा मिला भी, लेकिन ऐसा बेहद कम के साथ हुआ। बाकियों को झेलनी पड़ी दोहरी मार, एक तो लंबे समय से इंश्योरेंस का प्रीमियम देने का और दूसरा इलाज के वक्त पैसों की भरपाई करने का। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 50% से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स का कहना है कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गए या फिर आधा अधूरा पैसा मिला। अब पिछले 3 साल में क्लेम डालने वालों में से सिर्फ 25% को पूरा पैसा मिला, 6% को बाद में कंपनी से बहस या फॉलोअप के बाद पूरा पैसा मिला, 33% को आधा अधूरा पैसा दिया गया, वो भी गलत कारण बताकर। 36% के क्लेम सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिए गए। लगातार आते रिजेक्शंस की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर आई अगस्त 2025 में। खबर 3 कंपनियों से जुड़ी थी। पहली खबर आई कि पूरे भारत में मैक्स अस्पतालों में नीवा बूपा कंपनी के कस्टमर्स के लिए कैशलेस इलाज की फैसिलिटी बंद कर दी गई है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी आलोक पुराणिक की रिपोर्ट के मुताबिक नीवा बूपा ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के साथ हमारी मौजूदा व्यवस्था में कागजी कामकाज और प्रक्रिया से जुड़ी कई दिक्कतें आ रही थी। वहीं इसी रिपोर्ट में मैक्स हेल्थ केयर के प्रवक्ता का भी बयान मिला, जो बताते हैं कि मई 2025 में ही नीवा बूपा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। इसके बाद भी मैक्स ने कंपनी के पॉलिसी धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी, लेकिन अब कंपनी मैक्स अस्पताल पर इलाज के दाम कम करने का दबाव बना रही है, जिसे मैक्स हेल्थ केयर नहीं मान रहा क्योंकि इससे मरीजों के इलाज की क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है। नीवा बूपा के इस विवाद के बीच दूसरी खबर भी आई कि देश भर के 15,200 अस्पतालों में बजाज अलियांज के पॉलिसी होल्डर्स के लिए कैशलेस इलाज की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। ये वही खबर है जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। बताया था कि AHPI ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन क्यों? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक AHPI के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गिरधर ज्ञानी का कहना है कि भारत में मेडिकल खर्च हर साल करीब 7 से 8% बढ़ रहा है। इसकी वजह है स्टाफ की सैलरी, दवाइयां, मेडिकल सामान, बिजली पानी और दूसरे खर्च। अस्पताल अपनी दक्षता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने रेट पर इलाज करना मुमकिन नहीं है। अगर बीमा कंपनियां पुराने और कम रेट पर ही भुगतान करती रहीं तो मरीजों की देखभाल की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि AHPI और इसके सदस्य अस्पताल ऐसी स्थिति को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, मंजूर नहीं कर सकते। हालांकि AHPI ने इस निर्देश को जारी करने के अगले ही दिन बजाज अलियांज और केयर हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी धारकों के लिए कैशलेस इलाज पर लगाई रोक हटा दी। संगठन ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि बजाज अलियांज ने 29 सितंबर 2025 तक AHPI को हर बिंदु के अनुसार अपनी औपचारिक कार्रवाई देने पर सहमति दी है। इसके बाद दोनों ही कंपनियों के पॉलिसी धारक अब अस्पताल में अपना इलाज कैशलेस तरीके से करा सकेंगे, लेकिन कब तक इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कैशलेस इलाज बंद होने का ऐलान होते ही अस्पतालों ने कार्ड लेने से इनकार शुरू कर दिया था। क्या अब उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग जंग छिड़ी है। पॉलिसी लेने वाले जो सालों तक लाखों रुपए प्रीमियम के तौर पर जमा करते हैं, उन्हें कंपनी और अस्पतालों के बीच चल रही इस टसल की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। कैशलेस इलाज न मिलने की वजह से उन्हें तुरंत पैसों का जुगाड़ करना होता है, दिक्कत उठानी होती है, और तो और उसे रिम्बर्स कराने में भी चकल्लस झेलनी पड़ती है, वो अलग। उसमें भी अगर बीमा कंपनी कोई कमी निकालते हुए क्लेम रिजेक्ट कर दे तो बीमा लेने वाले व्यक्ति के पास बस 2 ही रास्ते बच जाते हैं, या तो अपना माथा पीटते हुए पूरा खर्च भरे, या फिर कानूनी लड़ाई के जरिए बीमा कंपनी से पैसों की वसूली के लिए
कोर्ट के चक्कर काटे। बहरहाल आंकड़े क्या कहते हैं ये तो हमने बता दिया, लेकिन आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।